नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है आज 7 जून 2020 और यहां पर आपके सवाल मेरे जवाब का 68 एपिसोड यानी कि 68वां एपिसोड लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। कल 6 जून 2020 यानी कि सैटरडे को जितने लोगों ने आपके सवाल मेरे जवाब में नियम के हिसाब से, रूल के हिसाब से और जो परफॉर्मा यहाँ पे बना हुआ है उसके हिसाब से जिन लोगों ने अपने सवाल भेजे हैं, उनके सवाल रात 12 बजे तक में जितने भी सवाल आए उन सारे सवालों को कलेक्ट करके उन सारे सवालों पर अपना व्यू लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आपका इंपॉर्टेंट फीडबैक का इंतजार रहेगा और यहाँ पे जो भी चीज़ें बताऊंगा वो मैं अपना व्यू बताऊंगा। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह पर्सनली किसी को भी नहीं होगी। तो डिस्क्लेमर को ध्यान में रखें और शुरू करते हैं आपके सवाल मेरे जवाब का ये 68 एपिसोड यानी 68वां एपिसोड, जिसमें आप लोगों ने सवाल भेजा है तो उनका जवाब लेकर हाजिर हूँ। देखता हूँ सबसे पहला सवाल किनका है और किन्होंने अपना सवाल भेजा है और उनका जवाब क्या हो सकता है। सबसे पहला सवाल है दोस्तों, अभिषेक सिंह पटना से पूछ रहे हैं कि एसबीआई का 4 से 5 दिन का व्यू पूछ रहे हैं। क्या ये 210 को टच करेगा? बैंक निफ्टी ओपन एट व्हाट प्राइस ऑन मंडे? बैंक निफ्टी, ये शायद मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, शायद इस वजह से इनको कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। सर, मेरा बैंकिंग स्टॉक्स की एक एनालिसिस आती है अभिषेक जी, है ना, बैंकिंग स्टॉक्स की एनालिसिस जो मैं अपने दूसरे चैनल बाजार हाट न्यूज़ पर देता हूँ। आप कृपया कर उस चैनल पे भी जाके बैंकिंग स्टॉक्स एनालिसिस को देखेंगे, जो कि मैंने पोस्ट कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे जो न्यूज़ नया चैनल है बाजार हाट न्यूज़ का, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे मैंने बैंकिंग स्टॉक्स का प्रोवाइड किया हुआ है लेवल, तो उसमें एसबीआई का व्यू मैंने बताया हुआ है। दूसरी बात, बैंक निफ्टी की बात आपने कहा, तो सर बैंक निफ्टी और निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस में डेली बेसिस पे करता हूँ। तो आज संडे है, मंडे के लिए मैं आज पोस्ट करूंगा अपने उसी बाजार हाट न्यूज़ चैनल पे बैंक निफ्टी और निफ्टी का। तो उस पर जो पूरा व्यू है ना कि किस लेवल पे ओपन हो सकता है, कहाँ से ओपन होके कहाँ जाएगा, ये डिटेल एनालिसिस करता हूँ। 20-25 मिनट की वो वीडियो होती है, पूरा डिटेल एनालिसिस होता है, गैप अप गैप डाउन, नॉर्मल तरीके से, इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे अलग अलग तरीके से उसके एनालिसिस हम लोग वहाँ पे करते हैं। आपने होल्डिंग लिया हुआ 21,500 का कॉल, इसका बैंक निफ्टी का 21,500 का, इस वजह से शायद आप ये सवाल पूछ रहे हैं। तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं, चार्ट में आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे चार्ट दिखाने का मतलब है कि बैंक निफ्टी को आप देखना चाह रहे हैं। देखिए, बैंक निफ्टी किस प्राइस पे ओपन होगा, इस चीज़ से आपको दूर रहना है। हाँ, किस प्राइस पे ओपन होके कहाँ जा सकता है, ये सोच सकते हैं। अभी देखिए इसका, अगर बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में 21,200 को अगर ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है, अगर 21,200 को ब्रेक नहीं करेगा तब ये कहीं नहीं जाएगा, फिर वो नीचे आ जाएगा। 21,200 के ऊपर निकलता है, 21,250 के ऊपर निकलता है, तो फिर 21,500 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं, जिसका कि आपने कॉल होल्ड किया, तभी आप प्रॉफिट में रहेंगे। ये लास्ट वाला कैंडल इग्नोर करके चलना। ये 6 जून की कैंडल है, 6 जून सैटरडे था, सैटरडे को ट्रेडिंग नहीं होती, वो मॉक ट्रेडिंग का कैंडल बना हुआ है, इसको इग्नोर करना है। तो ये लेवल है कि अगर 21,250 के ऊपर नहीं निकलता है अगर बैंक निफ्टी, तो फिर आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। अगर उसके ऊपर निकलता है तो 21,500 और 22,000 के टारगेट आपको मिल सकते हैं, तब फिर आपका कॉल जो है बहुत बेहतरीन चलेगा अभिषेक जी। तो अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें और आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आपने टारगेट रखा है 500 का, वही 21,500 का ना, एक्सपेक्टिंग टारगेट 500 का। अच्छा ठीक है सर, बिल्कुल। तो जो लेवल मैंने बताया उस लेवल पे अगर वो आता है तो फिर वो काम होगा आपका, अदरवाइज वहां से वो नीचे भी आ सकता है। दोस्तों, आप लोगों का इंपॉर्टेंट फीडबैक का इंतजार रहेगा। वीडियो देख के सिर्फ निकलिए मत, अपना फीडबैक दीजिए, अपना कमेंट कीजिए, लाइक और शेयर का बटन कीजिए, ताकि मैं और भी इसको बेहतर बना सकूं, ताकि मुझे लगे कि हाँ आपको कुछ फ़ायदा इससे हो रहा है। व अदरवाइज फिर बेकार का ये वीडियो बनाना हो जाएगा, है ना। तो आप अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक जरूर दें। बढ़ता हूँ अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, विश्वजीत पाल साहब कोलकाता से कह रहे हैं कि इट इज राइट टाइम टू इन्वेस्ट एनी स्टॉक और आई विल वेट अंटिल द निफ्टी कम्स डाउन एंड देन आई विल इन्वेस्ट। सर, आप अभी भी निफ्टी को नीचे आने का वेट कर रहे हैं। आपके व्यू पे डिपेंड करता है विश्वजीत साहब कि आपका व्यू 2 दिन का है कि 20 दिन का है कि 2 महीने का है कि 2 साल का है। अगर लंबा व्यू है तो 5 रुपए मार्केट नीचे मिले तो स्टॉक की 5 रुपया ऊपर मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, अब अभी भी आप नीचे आने का वेट कर रहे हैं, तो जब आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से काम करते हैं ना सर, तो इन्वेस्टमेंट का एक प्रोसेस होता है कि आप सारे पैसे एक बार में नहीं लगाएं, पार्ट वाइज लगाएं। पार्ट वाइज लगाने क्या होता है कि मार्केट ऊपर मिलेगा
तब भी वहां पे बाइंग हो सकती है, नीचे मिलेगा तब भी बाइंग हो सकती है। माने आपके पास पैसा है ना, पार्ट वाइज लगा रहे हैं ना, यानी एसआईपी के थ्रू लगा रहे हैं। अब एसआईपी का मतलब ये नहीं है कि आपने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड को ही एसआईपी समझ लिया, नहीं, म्यूचुअल फंड ही सिर्फ एसआईपी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अपना सिलेक्टेड स्टॉक रखिए, उसमें हर एक मंथ, हर एक वीक, हर एक 20 दिन, हर एक 25 दिन एक नियम बना लीजिए, रूल, और उसमें उसके हिसाब से इन्वेस्ट करिए। फिर उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको कि मार्केट नीचे है कि मार्केट ऊपर है, वो आपको एवरेज होता चला जाएगा और एक अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा विश्वजीत साहब कि हाउ टू चेक निफ्टी का पीई। देखिए, अगर निफ्टी का पीई या किसी का भी पीई को चेक करना है तो उसके बहुत ही सिंपल तरीके हैं। एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को आप नोट कर लें। सबसे पहले आपको ये देखना है कि निफ्टी का प्राइस करंट में क्या चल रहा है, वो लिख लीजिए। ठीक है, निफ्टी का प्राइस क्या चल रहा है वो लिख लीजिए, और डिवाइडेड बाय उसके ईपीएस से उसको डिवाइड कर दीजिए। निफ्टी का जो ईपीएस है उसको डिवाइड कर दीजिए उससे, आपका पीई रेशियो निफ्टी का निकल जाएगा। ये सिंपल फॉर्मूला है सर। तो अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें विश्वजीत साहब। बढ़ता हूँ आगे और देखता हूँ अगला सवाल किनका है। सुनील शर्मा साहब का, बलिया यूपी से पूछ रहे हैं कि एमजीएल को 994 पे इन्होंने बाय किया है। ठीक है, ओरियंट सर एमजीएल को बाय किया है तो एमजीएल पे तो हमारा टारगेट भी आ गया सुनील साहब, मैंने कल रिव्यू करके भी बता दिया था। एमजीएल पे हमारा जो टारगेट था एमजीएल का एक 970 का था ना, तो 970 के तो टारगेट डन हो गए। लेकिन फिर भी आप बैठे हुए हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग चेक कर लेते हैं। ओरिएंट इलेक्ट्रिक को 203 पे लिया हुआ है और एमजीएल को, तो एमजीएल सर हमारा एक टारगेट एक्चुअली डन हो चुका है। तो एमजीएल की मैं बात कर लूँ कि एमजीएल अब वापस जब तक 1050 को नहीं निकलेगा ना, तब तक एमजीएल कहीं नहीं जा सकेगा सुनील साहब। दूसरी बात, अगर एमजीएल नीचे 1000 के नीचे निकल जाता है, अभी जो क्लोजिंग कर रहा है वो 1012 के आसपास है और आपने 994 पे लिया हुआ है, तो अच्छी बात है, आप पॉजिटिव में है। थोड़ी सी कंठ में प्रॉब्लम है, तो इसको ध्यान में रखिए कि अगर ये 1000 के नीचे निकलता है तो 955 तक जा सकता है, 950 तक के लेवल जा सकते हैं। ऊपर अगर 1050 कटेगा तो फिर हमारा 1100 तक के टारगेट आ सकते हैं। ओरिएंट इलेक्ट्रिक आपने रखा हुआ है सर, ओरिएंट इलेक्ट्रिक अभी गर्मी थोड़ा रखे रहिए पास में, कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल तो नहीं है। लेकिन मैं लेवल बता दूं कि 193, 194 के लेवल हैं ओरिएंट इलेक्ट्रिक में। अगर वो ऊपर की साइड में निकलता है तो 205 तक के लेवल आपको मिल सकते हैं। नीचे की साइड में सर अगर 183 ब्रेक कर देता है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, 175 तक भी ओरिएंट इलेक्ट्रिक जा सकता है। उम्मीद करता हूँ अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक आप भी देंगे सर। बढ़ता हूँ अगला सवाल, गजेंद्र सी सालगेरे साहब अक्कलकोट महाराष्ट्र से कह रहे हैं कि शेयर है, क्वांटिटी है, बाय प्राइस लिखा हुआ है इन्होंने। गेल को 50 क्वांटिटी 98 पे लिया है, आइडिया के 500 शेयर को 9.25 के भाव पे लिया है, अशोक लीलैंड को लिया हुआ है और अमृतांजन को लिया हुआ है। तो कह रहे कितने दिन होल्ड करूं सर, कितने दिन होल्ड करना, आपका व्यू कितने दिन का था, क्या जिस हिसाब से आपने गेल को लिया था, गेल आपके हिसाब से चल रहा है? अगर आपके हिसाब से चल रहा है, आपने 98 पे लिया था और गेल की क्लोजिंग कितनी पे चल रही है, 98 पे ही चल रही है, सेम प्राइस पे चल रही है ना। तो अगर गेल ऊपर की साइड में 100 को ब्रेक नहीं करेगा, अगर 100 को ब्रेक नहीं करेगा किसी भी कारणवश, 95 अगर गेल ब्रेक कर देता है, किसी भी कारण 95 को गेल अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो फिर आपको निकलना पड़ेगा। पहली बात, अगर ये 100 को ब्रेक करता है तो आप वेट कर सकते हैं कुछ दिन तक, फिर वो 110 तक भी जा सकता है। दूसरा शेयर है आपका आइडिया। मैं जहां तक आपके हिसाब किताब को समझ पा रहा हूँ, आप छोटे स्टॉक्स पे कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट रहते हैं सर, है ना, छोटे प्राइस वाले स्टॉक्स पे कुछ ज्यादा ही अट्रैक्शन है आपका। तो ऐसा कभी ना करें कि छोटा स्टॉक्स है तो वो पूरा बोरा भर के ले लूं, ऐसा ना करें, है ना। क्वालिटी वाले स्टॉक्स पे हमेशा फोकस रहे। पैसा है ना आपका सर, पैसा है, पैसा बहुत मेहनत से आता है, तो आप क्वालिटी वाले स्टॉक्स पे फोकस करें। आइडिया आपने 9.25 एक भाव पे लिया, क्लोजिंग 10 पे 50 पैसे पे चल रही, बहुत अच्छी बात है। अभी आप आइडिया में बने रहिए, और अगर आइडिया का स्टॉप लॉस लगाना है तो 9 रुपये 20 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए। अशोक लीलैंड अगला स्टॉक्स है आपका, अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड की बात कर लें तो इसका क्लोजिंग चल रहा है अशोक लीलैंड की, वो है 48.50 के आसपास, 48.50 का। अभी अशोक लीलैंड में वेट करिए, वेट करिए, एक ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है। 50 के ऊपर अगर अशोक लीलैंड निकलता है तो 53 तक के टारगेट आपको देखने को अशोक लीलैंड में मिल सकते हैं। सर अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक जरूर देंगे। अमृतांजन आपने लिया हुआ है अगला स्टॉक, तो अमृतांजन का मुझे चार्ट देखना पड़ेगा, एक मिनट मैं अमृतांजन देख लेता हूँ सर।
अमृतांजन है ना। चलिए, ये अमृतांजन को आपने जो लिया हुआ है कितने पे लिया है ये जरूरी है, 354 पे। और जो प्राइस चल रहा है अमृतांजन का कितने पे चल रहा है, क्लोजिंग जो कितने पे कर रहा है वो 350 के आसपास है। सर इंपॉर्टेंट सपोर्ट आप नो स्टॉप लॉस जो है होल्ड करिए। ये जो स्विंग लो है ना 320 का स्टॉप लॉस बन रहा है, 320 के नीचे निकलेगा तो फिर आपको दिक्कत है। हाँ ऊपर अगर ये 375 ब्रेक हो जाए, 375 ब्रेक एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो 320 का स्टॉप लॉस लगाइए अगर होल्ड करना है तो। और ऊपर अगर 375 वगैरह या 360 भी अगर एक बार ब्रेक कर दे तो आपको 375 से लेके 390 तक के टारगेट मिल सकते हैं गजेंद्र साहब। बढ़ता हूँ अगला सवाल। और सऊदी अरेबिया से जुबैर कुरैशी साहब कह रहे हैं कि स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए निफ्टी 50 का पीई रेशियो देखना चाहिए। स्टॉक का पीई रेशियो कितना होना चाहिए जिसमें रिटर्न अच्छे मिले। सर पीई रेशियो का कोई फिक्स नहीं है कि इतना रिटर्न होना, इतना होगा तो ज़्यादा अच्छा, कोई इसका फिक्स नहीं है, कहीं लिखी हुई किताब में नहीं है कि 20 हो 25 हो 50 हो तो इसका अच्छा माना जाए। हाँ मैक्सिमम ये देखा गया कि जिसका पी रेशियो 25 के ऊपर चलता है, 30 के ऊपर चलता है ना, ये सारे रेशियो पी रेशियो वाले अच्छे स्टॉक्स मूवमेंट करते हैं। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 25-30 वाले ही पी रेशियो वाले स्टॉक्स मूवमेंट करेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये किसी किताब में इसको फॉर्मूला नहीं लिखा गया है, ना किसी किताब में ये बोला गया है कि इतना का पी रेशियो अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जितना जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात कर लें या एशियन पेंट की बात करें, ये बड़े बड़े स्टॉक के पी रेशियो भी 35-40 चलते रहते हैं, रिटर्न भी उसका अच्छा मिलता है। तो 25-30 वाले जो ऊपर होते हैं ना वो मैक्सिमम अच्छे को से अब किसी को पकड़ लीजिए यस बैंक और उसका पी रेशियो 35-40, इसका मतलब क्या वो अच्छा काम करेगा? नहीं करेगा ना। क्यों? क्योंकि स्टॉक की क्वालिटी वैसी नहीं है। तो आपको यहाँ से इसी वजह से पी रेशियो का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है सर। दूसरा निफ्टी का पी रेशियो देखना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है स्विंग ट्रेडिंग के लिए निफ्टी का पी रेशियो। मैं अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आपको स्विंग पकड़ना पड़ता है, स्विंग पकड़िए, स्विंग से बाउंस होगा ऊपर या नीचे, आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं आप। मनोज जी आरा बिहार से कह रहे हैं कि आपका पोजिशनल कॉल माइंड ब्लोइंग था। थैंक यू, थैंक यू सर, आपने प्रॉफिट बनाया इसके लिए बहुत बहुत आपको मुबारक हो। और आपने कहा कि मैंने स्टार का 200 क्वांटिटी 420 पे लिया है। सर स्टार जो है ना, स्टार फार्मा, कल भी मैंने जो आज वीडियो पोस्ट किया निफ्टी फार्मा और निफ्टी आईटी स्टॉक्स एनालिसिस, आप मेरे चैनल पे देखिए, उसमें मैंने स्टार फार्मा के लेवल बताए हुए हैं सर। स्टार फार्मा के लेवल मैंने बताए हुए, 420 ही उसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, अगर वो कटेगा तो 440 का टारगेट ऊपर की तरफ में मिलेगा। लेकिन अगर वो नीचे 400 ब्रेक कर देता है तो फिर आपको लॉस उठाना पड़ सकता है। अगला सवाल बढ़ता हूँ। और अशोक सालुंके साहब पुणे महाराष्ट्र से कह रहे हैं कि सर मैंने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए टाटा मोटर्स की 150 क्वांटिटी बाय की है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और उसके बाद आप कह रहे हैं एवरेज बाइंग प्राइस 111 रुपये 15 पैसे। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात। इसके लिए टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा? देखिए आपने बहुत अच्छा जगह, अच्छा आपके राय से मैंने 3% का प्रॉफिट बुक किया था। अच्छा लगता है विप्रो में इन्होंने प्रॉफिट बुक किया था जो मैंने कॉल दिया हुआ था, पोजिशनल कॉल। तो बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं। टाटा मोटर्स में आपका एवरेज प्राइस है 111 रुपये 50 पैसे, क्लोजिंग 111 के आसपास ही टाटा मोटर्स का चल रहा है। ठीक है, अभी देखिए ऊपर की साइड में टाटा मोटर्स की बात कर ले, अगर क्लोजिंग 111 के आसपास में है तो हमारे लिए हमको काटना पड़ेगा 115 को। अगर 115 कट जाता है ना अशोक साहब, तो ये आपको 125 तक जा सकता है। लेकिन नीचे भी याद रखिए, अगर नीचे ये किसी भी कारण से 100 को ब्रेक कर देता है तो ये 90 तक 94 तक भी जा सकता है। तो 100 का स्टॉप लॉस लगाइए और वेट करिए क्या वो आपके लेवल आते हैं या नहीं आते हैं। अगला सवाल लेता हूँ। परमिता विश्वास साहब कोलकाता वेस्ट बंगाल से, आई एम सैक्ड फ्रॉम माई कंपनी फॉर दिस लॉकडाउन सिचुएशन एंड आई एम एन ओनली अर्निंग मेंबर्स ऑफ माई फैमिली नाउ फॉर सम इनकम इन रेगुलर बेसिस आई वांट टू डू स्विंग ट्रेडिंग, प्लीज सजेस्ट मी सम स्टॉक नेम दैट कैन फेच मी सम मनी। बिल्कुल, ये कह रही हैं कि इनका कैपिटल है 10,000 रुपये। तो परमिता जी ऐसा है कि आप 10,000 के कैपिटल से स्विंग ट्रेडिंग करना चाह रही हैं, कंपनी आपका लॉकडाउन में परेशानी का सामना करना पड़ा, इसके लिए तो बहुत, सर मैं क्या कह सकता हूँ, इसके लिए सारे देश ही परेशानी से जूझ रहा था। लेकिन आपको अगर स्विंग ट्रेडिंग करने, तो मेरे जो चैनल है मैं अक्सर प्रोवाइड करता रहता हूँ, ये सैटरडे संडे है, आज भी प्रोवाइड होगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स। लेकिन याद रखिए वो 10,000 कैपिटल
आपका सिर्फ 10,000 कैपिटल आपने रखा है, आपने ये नहीं बताया कि आपको लॉस कितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। सबसे पहले ना आप अपना लॉस को डिसाइड करिए कि आपको कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लॉस एक सबसे यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैं जो बोलने जा रहा हूँ, मैं अपने व्यूवर से कमेंट चाहूंगा अपने फीडबैक में कि क्या मैं गलत बोल रहा हूँ। इस पूरे मार्केट में एक चीज यूनिवर्सल ट्रूथ है, ध्रुव सत्य है, वो है सबसे पहले आपको आपका लॉस पता होता है। प्रॉफिट पता है कि नहीं है ये कोई नहीं जान सकता। स्टॉक चलेगा नहीं चलेगा ये कोई नहीं पता कर सकता, लेकिन कितना लॉस हो सकता है ये हमें पहले पता हो सकता है। तो आप पहले अपना वो डिसाइड करें कि आप में कैपेसिटी कितनी है, उसके बाद आप स्विंग ट्रेडिंग करिए, इंट्राडे ट्रेडिंग करिए, पोजिशनल करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे पहले आप, क्योंकि छोटा कैपिटल है ना मैम, अगर वो एक बार चला जाएगा तो आपको और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि आप या तो अवॉइड करें, ये ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि छोटा कैपिटल जैसे जैसे और छोटा होता जाएगा आपके सामने प्रेशर और आता जाएगा। और आपने एक लाइन लिखा है जो बहुत ही डरावना लाइन है कि आई एम एन ओनली एन अर्निंग मेंबर, यानी आप अकेले हैं अपनी फैमिली में कमाने वाली। तो ये चीज़ें आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। तो ये रिस्की जगह है, स्टॉक मार्केट क्या है, रिस्की जगह है मैम। तो यहाँ पे ज़्यादा रिस्क होते हैं, है ना, रिस्क बहुत होते हैं, और खासकर पैसा बहुत तेजी से शॉर्ट होता है, कम होता है, जरा से एक गलती से पनिशमेंट बहुत भयंकर होता है। तो आप थोड़ा सा अवॉइड करें स्टॉक मार्केट को। स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो अच्छे स्टॉक्स हैं ना, उस पर थोड़ी सी क्वांटिटी लेके ट्रेड करने की कोशिश करें, और अपना एक लक्ष्मण रेखा डिसाइड कर लें कि इतना लॉस होने के बाद मैं बाहर आ जाऊंगा या आ जाऊंगी, उसके लिए कोई टेंशन नहीं रखिए। तो ये चीज़ें आपके लिए मेरे तरफ से जो है यही सजेशन रहेगा। मैं अपने व्यूवर से जानना चाहूँगा, क्या मैं इनको कोई गलत सजेशन दे रहा हूँ, क्या मैं इनको गलत बता रहा हूँ, या बिल्कुल इनको ऐसा ही करना चाहिए। बढ़ता हूँ अगला सवाल के साथ। और पुणे से राहुल जी कह रहे हैं कि टाटा स्टील 25 जून का 330 का पीई खरीदा है, यानी पुट खरीदा हुआ है 16 रुपए के भाव पे टाटा स्टील अभी तो सर थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट में चल रहा है, ऊपर की साइड में ब्रेकआउट भी टाटा स्टील ने किया हुआ है। आपने पीई खरीदा हुआ है, ये बड़ी बात है कि कैसे आपने पीई खरीद लिया है। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, पीई आपका तभी काम करेगा अगर ये 330 के नीचे आता है। अगर ये 330 के नीचे आ जाए ना, तब तो आपका पी रेशियो, सॉरी वो पी जो है पुट यानी कि प्रॉफिट में आएंगे। अदरवाइज अगर वो ऊपर 345 ब्रेक कर जाता है तो फिर आपका पुट जो है परेशानी में आ जाएगा, आपको लॉस उठाना पड़ सकता है सर। अगला सवाल है, अनुराग जी कानपुर से कह रहे हैं कि प्लीज एडवाइज ऑन केनरा बैंक एंड पीएनबी, आई बाउट देम। 1 से 2 सप्ताह के लिए इन्होंने खरीदा केनरा बैंक 97 और पीएनबी। ऐसे मैंने बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस सर पोस्ट कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं बैंकिंग स्टॉक्स एनालिसिस, वो बाजार हाट न्यूज चैनल पे। लेकिन यहाँ पे मैं बताता हूँ केनरा बैंक ने एक ब्रेकआउट दिया हुआ है, आपने ठीक खरीदा 97 पे और 104 के प्रॉफिट 104 पे चल रहा है, यानी कि 7 पॉइंट तो आप प्रॉफिट में। सर आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए 100 रुपीज़ का, और वेट करिए 100 रुपीज़ के नीचे कटेगा तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे, तो उसको 100 का स्टॉप लॉस लगा कर वेट करिए, टारगेट 110 से लेके 116 तक का। पीएनबी पे कोई व्यू नहीं दे पाऊंगा सर, पीएनबी ने भी हालांकि ब्रेकआउट दिया है, लेकिन उस स्टॉक्स के पास इतने रजिस्टेंस है, इतना परेशानी है। अगर ये ऊपर की तरफ में 34 रुपये 50 पैसा को ब्रेक कर देगा ना, तो एक बार 37 रुपये 50 पैसे तक जाने की कोशिश करेगा। तो होल्ड करिए, 31 रुपये 50 पैसे पे अपने खरीदा है, क्लोजिंग 33 का चल रहा है, तो 31.50 का ही स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट फीडबैक का इंतजार रहेगा दोस्तों आप लोगों का। बढ़ता हूँ अगला सवाल, घनप्रीत सिंह साहब चंडीगढ़ से कह रहे हैं कि आई हैव बाउट गुफिक बायो। अच्छा, गुफिक बायो को 3000 क्वांटिटी को 66.50 पे खरीदा हुआ है, और निफ्टी का 10,400 का कॉल खरीदा हुआ है, 10 लॉट 30 रुपये 5 पैसे के भाव पे। तो प्लीज गिव योर इंपॉर्टेंट फीडबैक। सर निफ्टी और बैंक निफ्टी की इंडेक्स एनालिसिस जब मैं करूंगा तो आपको निफ्टी का आइडिया तो लग ही जाएगा, लेकिन गुफिक को देख लेते हैं। 66.50 पे आपने खरीदा है, तो गुफिक बायो को हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं क्या हो सकता है गुफिक बायो में, है ना। चलिए गुफिक बायो के आ गए, और अब देखिए गुफिक बायो में क्या है कि ये लास्ट वाली कैंडल छोड़ देना है आपको, ठीक है। आपने खरीदा 66.50 पे, क्लोजिंग कितने पे कर रहा है, 63-65 पे। सर यही 60 ब्रेक कर जाएगा नीचे तो आप थोड़ा सा दिक्कत में आ जाएंगे। नीचे अगर 60 रुपीज को ब्रेक करता है तो आपका ये पोजिशनल कॉल थोड़ा मुसीबत में आ सकता है। ऊपर अगर ये ब्रेक कर देना एक टारगेट 70 को, तो फिर बहुत जबरदस्त मूवमेंट मिलेगा, 75 तक भी ये जा सकता है। रहा आपने निफ्टी का कॉल खरीदा हुआ है 10,400 के, तो चलिए हम लोग निफ्टी के इंडेक्स को चार्ट को देखेंगे।
और ये लास्ट वाला कैंडल छोड़ देंगे। ब्रेकआउट मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 10,200 के ऊपर ये बड़ी कैंडल का हाई जब तक नहीं कटेगा, 10,200 के ऊपर जब तक ये नहीं निकलेगा, हमारे लिए कोई भी पोजीशन नहीं प्रॉफिटेबल बन सकता है कॉल में। 10,200 को ब्रेक करेगा, आप जबरदस्त प्रॉफिट कमा सकते हैं सर निफ्टी के कॉल में। तो वेट करिए 10,200 का कटने का। महाराष्ट्र से मंथन सेल के साहब कह रहे हैं कि मारुति के 5,000 का पुट लिया हुआ है, बाय किया था 60 रुपये 57 पैसे पे मारुति को, तो होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर आपने पुट लिया हुआ है मारुति, अभी तो सारे ऑटो सेक्टर में बाइंग आ रहा है और आपने इसको पुट लिया हुआ है। खैर कोई बात नहीं, अगर ये सर 5800 को ऊपर की साइड में निकल जाए, 5800 को ऊपर की साइड में काटेगा तो आपको पुट से निकलना पड़ेगा, अदरवाइज आपको लॉस हो जाएगा। नीचे अगर ये 57 यानी 5705 कितना 5700 के नीचे, 5680 के नीचे, ये सारे रेंज है। अगर ये सबके नीचे आता है तो आपका जो पुट है फिर प्रॉफिटेबल पुट में आप आ सकते हैं, प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। तो ये लेवल है इसके इम्पोर्टेंट मारुति के। प्रद्युमन सिंह असहर साहब अहमदाबाद गुजरात से कह रहे हैं कि आई हैव बाउट SBI कार्ड शेयर। अच्छा, SBI कार्ड का इन्होंने स्टॉक खरीदा हुआ है, ठीक है सर। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि SBI कार्ड जो है 19 क्वांटिटी 755 के भाव पे लिया है, ठीक है कोई बात नहीं। क्लोजिंग चल रही है सर इसकी 626 के आसपास में मेरे ख्याल से, है ना, ऑन 4 जून। अच्छा 4 जून को लिया है, ठीक है कोई बात नहीं। सर 4 जून को 19 क्वांटिटी 755 पे SBI कार्ड, मुझे कुछ कंफ्यूजन पैदा हो रहा है सर। SBI कार्ड है ना, यही तो है। अच्छा ये लास्ट वाली कैंडल छोड़ देंगे, ये मॉक ट्रेडिंग की है आपने। ये 4 जून है, 4 जून का अगर हाई भी देखा जाए सर तो 634 रुपए पर है, हाई प्राइस भी देखा जाए 634 रुपए पर है। और आपने लिखा है कि आपने 4 जून को, अच्छा 4 जून को SBI बनाया शूटिंग स्टार कैंडल, ये कह रहे हैं आपने लेके रखा हुआ है 755 पे, सॉरी 755 पे पहले से लेकर रखा है, 4 जून को शूटिंग स्टार बना दिया है। तो क्या ये चांसेस बनते हैं डेली बेसिस पे, आप ये कहना चाह रहे हैं सर? गलती हो गई सर। अगर ये 636 को ऊपर की साइड में काट देता है, ध्यान से नोट करिए, प्राइस 636 को अगर ऊपर की साइड में काट देता है तो आपका ये स्टॉक फिर डायरेक्ट पहुंचेगा 655 के पास, ठीक है। ये सीधे 655 का हाई लगा सकता है, 645 और 655। लेकिन सर गलती से भी 614 ब्रेक हो गया, ध्यान से सुन लीजिए, गलती से भी 614 ब्रेक हो गया नीचे की साइड में, तो 600 तक के टारगेट नीचे और दूसरा 590 तक के टारगेट नीचे के साइड में आ सकते हैं, फिर आपको लॉस हो सकता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये लेवल सर शूटिंग स्टार के बेस पे मैंने आपको बता दिया। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक प्रद्युमन साहब जरूर देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और लाइक शेयर का बटन तो दबा ही दें। रूपक विश्वास साहब वेस्ट बंगाल से मैरिको 332 पे इन्होंने खरीदा हुआ है। टारगेट और स्टॉप लॉस मैरिको के बारे में ये पूछ रहे हैं। मेरा ये सेक्शन आप लोगों को कैसा लगता है दोस्तों? इससे आपको कितना बेनिफिट होता है, क्या लाभ मिलता है, ये आप मुझे जरूर बताएं, मुझे इसका इंतजार रहता है। मैरिको 332 पे रूपक साहब ने खरीदा है और अभी मैरिको की क्लोजिंग चल रही है 326 पे, 6 रुपए के लॉस में है। सर आप एक प्राइस नोट कर लीजिए, स्टॉप लॉस जिसको बोलते हैं, 320 रुपए का। 320 के नीचे अगर ये क्लोज कर देगा ना रूपक साहब, तो आपको मोह माया त्याग देना है, छोड़ देना है, स्टॉक से निकल जाना है। हाँ 332 के ऊपर अगर मंडे को निकलता है ऊपर की साइड में 332 को, तो फिर आप वेट करिएगा टारगेट 340 के लिए, तब तक यही हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट बनेगा। संतोष जी पुणे महाराष्ट्र से कह रहे हैं कि लास्ट वीक आई परचेज बाटा इंडिया। अच्छा अगले पिछले सप्ताह इन्होंने बाटा इंडिया को बाय कर लिया, बहुत बढ़िया सर। और 1444 पे किया है, बहुत अच्छी बात है। 432 क्वांटिटी है। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजेस इन प्राइस ऑन मंडे? अच्छा मंडे को संभावना क्या है, ऊपर जाने की संभावना है या नहीं है? सर अभी जो क्लोजिंग चल रही 1414 के आसपास चल रही है, आपने 1444 पे लिया हुआ है, तो ऊपर के एक लेवल मैं बता दूं कि अगर ये 1433 को नहीं कटे, अगर ये 1433 को अगर ये नहीं काटता है, ठीक है, तो फिर आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं बनेगा। नीचे की साइड में अगर ये 1385 को ब्रेक कर देता है तो आपका ट्रेड लॉस में चला जाएगा। दैट मीन्स 1385 स्टॉप लॉस है और टारगेट है 1470 का। अगर ये 1433 ब्रेक करता है तो
संतोष साहब। तो उम्मीद करता हूँ आपने लेवल नोट कर लिया होगा और अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक भी देंगे। मंगलुरु कर्नाटका से जीत साहब कह रहे हैं कि वेदांता के शो शेयर को लिया 80 पे। सर एंजॉय करिए, प्रॉफिट बुक करिए, मजा लीजिए वेदांता में, है ना। अभी तो अच्छा खासा प्रॉफिट में 80 रुपए के भाव पे लिया, 20 रुपए के प्रॉफिट में आप बैठे हैं वेदांता, क्या चाहिए सर अब, है ना। 105 के आसपास की क्लोजिंग है, प्रॉफिट बुक करिए, सीधी सीधी बात। M&M फाइनेंशियल 120 शेयर लिया है 152 के भाव पे, बहुत बढ़िया। और कैनफिन होम के 70 शेयर लिया। अच्छा, दोनों एक ही क्वालिटी के स्टॉक ले लिया आपने। बाइंग प्राइस 316। ये एक ही क्वालिटी के स्टॉक्स आपने लेने का रीजन, कुछ तो रीजन होगा इसके पीछे कि मैं M&M फाइनेंस भी लिया, कैनफिन होम भी लिया, दोनों सेम क्वालिटी का स्टॉक है। 320 कैनफिन होम की बात बता दूं, ऊपर की साइड में अगर ये 320 को ब्रेक नहीं करेगा तो फिर दिक्कत है आपके लिए। अगर ये 320 ब्रेक करेगा तो 330 से लेकर 40 तक के टारगेट मिलेंगे। अगर कैनफिन 300 के नीचे क्लोज कर देता है तो फिर आपको लॉस बुक करके निकलना पड़ेगा कैनफिन में। M&M फाइनेंशियल की बात है तो उसके चार्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। कुछ स्टॉक्स के प्राइस याद रहते हैं, कुछ मुझे देखने पड़ते हैं। तो M&M फाइनेंस का चार्ट में लगाता हूँ और आपने लिया हुआ है, ये अंतिम लास्ट कैंडल छोड़ देंगे, ये जो है मॉक ट्रेडिंग का हाई प्राइस है 155। आप यहाँ पे देखें कितने पे आपने लिया हुआ है, आपने लिया है 152, क्लोजिंग प्राइस है इसकी 154, तो इसमें आप प्रॉफिट है। याद रखिए ऊपर जो लेवल आ रहा है उसके कम से कम 160 को ब्रेक करेगा तो मजा आ जाएगा। 160 को अगर ब्रेक करेगा तो आप प्रॉफिट में हमेशा रहेंगे। नीचे 145 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं M&M फाइनेंस में सर। हरमिंदर सिंह साहब मोरिंदा डिस्ट्रिक्ट रूपनगर पंजाब से कह रहे हैं कि USD/INR का ट्रेंड कैसे कंफर्म होगा। सर स्टडी से कंफर्म होगा, सिर्फ स्टडी से कंफर्म होगा। USD/INR किसी एक चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा। पहले लोगों में एक गलत फहमी थी, फिर कुछ दिनों तक मेरे वीडियो देखने के बाद शायद गलत फहमी दूर होगी। लोगों ने बीच में कहना शुरू कर दिया था मार्केट ऊपर जाता है तो USD/INR नीचे आता है। फिर जब मेरा ट्रेड कंटिन्यू लोगों ने देखा तो मार्केट भी ऊपर, USD/INR भी ऊपर, मार्केट नीचे तो USD/INR भी नीचे होने लग गया। लोगों में कंफ्यूजन फिर पैदा हो गया कि अरे हमने तो सोचा ऊपर जाता है तो ये नीचे आता है। ऐसा नहीं होता है, कोई भी एक चीज पे USD/INR डिपेंड नहीं करता है। आपको ये समझना पड़ेगा। इसके आगे एक वर्ड लगा हुआ है USD, है ना, यानी यूनाइटेड स्टेट डॉलर। और यूनाइटेड स्टेट हमारे देश का तो है नहीं, वो कहाँ का है, अमेरिकन मार्केट का है ना। तो आपको किसको फॉलो करना होगा अल्टीमेटली, USD को, है ना। इसका मतलब अमेरिकन मार्केट, आप उसको एक बार स्टडी करें, फिर आपको ट्रेंड वगैरह सारी चीजें पता चलते रहेंगे, लेकिन स्टडी और कुछ भी नहीं। अहमदनगर महाराष्ट्र से अमोल कालापुरे साहब कह रहे हैं कि सर कैन आई मेक पोजीशन बाय साइड इन एक्सिस बैंक एंड करंट प्राइस फॉर 440 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करे एक्सिस बैंक सर, बिल्कुल नहीं दिमाग लगाना है। 440 के ऊपर निकलेगा, 440 का टारगेट मिलेगा, 460 का टारगेट मिलेगा, लेकिन जब तक 440 के ऊपर क्लोज नहीं करे हमें कोई काम नहीं करना उस पर, ठीक है ना सर। मैंने बैंकिंग स्टॉक्स एनालिसिस पोस्ट किया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं जाके। अगला सवाल है मंगलोर से ग्रेशियन साहब का कि मदरसन सुमी को होल्डिंग किया है 500 क्वांटिटी, प्राइस है इनका 79 का, ठीक है सर। और इनका व्यू है 6 मंथ का। मदरसन सुमी में इनका व्यू है 6 मंथ का। और एक साल के लिए टारगेट और स्टॉप लॉस की ये बात कर रहे हैं सर। एक साल के लिए टारगेट स्टॉप लॉस आपकी क्लोजिंग चल रही है 104 के आसपास, आपने 79 पे बाय किया, तो मतलब सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा आपको, आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में हैं इसमें सर। मदरसन सुमी में इसका जो है ना 107, अगर ये 107 के ऊपर होल्ड कर लेता है, क्लोज कर लेता है 1 से 2 दिन ग्रेशन साहब, तो आप 6 महीने भी आप इसको रख सकते हैं। टारगेट 120 का भी देखने को मिल सकता है। लेकिन सर अगर ये नीचे की साइड में राउंड फिगर में 100 को ब्रेक कर जाता है तो फिर आप प्रॉफिट बुक करके एक बार निकल जाने की कोशिश करिएगा। कम से कम 70% तो प्रॉफिट आप बुक कर ही सकते हैं। तो ये मेरा व्यू है मदरसन सुमी पे। विजय आडक साहब जनकपुरी न्यू दिल्ली से कह रहे हैं कि ट्रेडिंग व्यू हमेशा के लिए फ्री है। जब 3 मिनट का चार्ट यूज करता हूं तो 1 डे का 1 डे का चार्ट दिखाता है, इसके लिए क्या करूं। ऐसा नहीं है सर, मैं भी आपके सामने ट्रेडिंग व्यू ओपन करता हूं, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो सर यहाँ पे देखिए आपके लिए मैंने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन किया। ये 15 मिनट का चार्ट है ना, मैं इसको यहाँ 3 मिनट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे तो 3 मिनट के दिख रहे हैं, है ना। ये सारे कैंडल 3 मिनट के हैं, सारे कैंडल 3 मिनट के। आप देखिए शुरू से देख लीजिए, है ना।
ये कितना है, 9.15, 9.18, 9.21, 9.24, 9.27, 9.30। तो कुछ आपका उसमें एरर आया होगा, आपने उसको कुछ ऑर्डर देखा होगा। आप एक बार ठीक से चेक करें। मेरा तो यहाँ सही काम कर रहा है, उम्मीद करता हूँ आपका भी सही काम कर रहा होगा। बस आप एक बार उसको लॉग आउट लॉग इन दोबारा से कर लें तो वो सही हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है सर। अगला सवाल है, पहले आप अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक जरूर देंगे विजय जी। अगला सवाल लेता हूँ, किनका है। तनवीर आलम साहब दिल्ली से कह रहे हैं कि मेरे पास SBI 188 का है, टारगेट स्टॉप लॉस क्या रहेगा सर। सबसे पहले तो SBI अभी बाउंस आया हुआ है, SBI में 172 का स्टॉप लॉस अभी होल्ड करना है आपको, 172 का। 172 को अगर आप होल्ड करते हैं, क्योंकि जब तक ये 170, अब इसका पहले स्टॉप लॉस 165 था, अब 172 का बन जाएगा, ठीक है, उसको होल्ड करिए। अगर क्लोजिंग है 187 का, आपने 188 पे लिया, उसी के आसपास, यानी रिसेंटली आपने लिया होगा। अगर ये ऊपर 190 ब्रेक नहीं करता है तो फिर वापस से ट्रेंड इसका बदल जाएगा, नीचे आ सकता है। 190 को ब्रेक करेगा तो 200 तक के भी टारगेट ये जा सकता है। ग्लेनमार्क फार्मा है, अगला है 400 का बाय है आपका ग्लेनमार्क फार्मा। तो ग्लेनमार्क फार्मा पे मेरा एक कॉल भी था सर। मैंने, अगर आप मेरे फार्मा स्टॉक्स को व्यू को करते हैं, फॉलो करते हैं, तो मैंने इसको 360 से 365 के बीच में ही बाय करने के लिए बोला था। टारगेट 400 का था, तो ऑलरेडी 415 का ये हाई लगा चुका है ग्लेनमार्क फार्मा। अब हमारा व्यू बनेगा 415 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे। अब अभी हमारा कोई व्यू नहीं बनेगा नीचे। अभी जो क्लोजिंग चल रही 402 रुपए के आसपास चल रहा है। अगर मंडे को 400 के नीचे ब्रेक करता है या 395 को नीचे ब्रेक करता है तो एक बार आपको निकलना पड़ेगा वहां से सर। अगला सवाल है, फरीदाबाद से पूछ रहे हैं परमिंदर साहब कि व्हाट लेवल वी शुड इन्वेस्ट इन भेल एंड व्हाट फॉर टारगेट, है ना। परमिंदर कुमार साहब फरीदाबाद से कह रहे हैं कि भेल में ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या लेवल हो सकता है सही जगह पे इसको इन्वेस्ट करने का। सर भेल अगर ऊपर की जगह पे इन्वेस्ट करना है, मतलब ऊपर लंबे समय के लिए आपका व्यू कितना है, 30 के ऊपर ज्यादा सही रहेगा। 30 के ऊपर निकलेगा 33, 34 के टारगेट दे सकता है। नीचे लेवल आते हुए अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 24 के आसपास जब दोबारा से मिले फिर बाइंग का लेवल बन सकता है, पहली बात। दूसरा है कि आपने कहा कि आपकी पिक देखना चाहता हूँ। अकॉर्डिंग टू मी यू आर वेरी जीनियस, यू आर रियल एक्सपर्ट गुरु ऑफ योर फील्ड शेयर मार्केट, होप यू डू नॉट डिसपॉइंट मी फॉर दिस स्मॉल रिक्वेस्ट। सर कभी अगर ऐसा लगा तो आ जाऊंगा लाइव सर यूट्यूब पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप देखना चाहते हैं। बस मैं चाहता हूं कि लोग नाम से जाने, काम से जाने, क्योंकि काम और नाम ही दुनिया में रहेगा, चेहरा तो आता जाता रहता है, मेरा ये मानना होता है। इसलिए मैं उतना वैल्यू भी नहीं करता चेहरा वगैरह की। नाम और काम हो तो मज़ा आ जाता है। जीवन हमेशा, महात्मा गांधी के चेहरे चले गए, नाम अभी भी है। टैगोर साहब का नाम चेहरा चला गया, नाम अभी भी है, काम अभी भी है ना। अब्दुल कलाम साहब चले गए, चेहरा चला गया, नाम और काम अभी भी है। तो मैं नाम और काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता हूँ, खासकर काम से नाम होता है। तो ये काम पे मैं अपना बिलीव करके चलता हूँ। खैर मैं कोशिश करूँगा सर, ये आपके ये रिक्वेस्ट नहीं आदेश मान के कोशिश करूँगा कि मैं आ जाऊँ लाइव एक आध बार यूट्यूब पे। तब तक के लिए बहुत बहुत आपका जो है शुक्रिया, लेकिन आप अपना इम्पोर्टेंट फीडबैक जरूर देंगे परमिंदर साहब। अगला सवाल लेता हूँ। नितेश जी रांची से कह रहे हैं कि क्या निफ्टी के 11,000 लेवल के आसपास जाने के चांसेस हैं। 10,200 को जब तक निफ्टी ब्रेक नहीं करेगा सर, 10,200 को निफ्टी जब तक ब्रेक नहीं करेगा वो नहीं जा सकता, पहला बात तो ये। अब आपने कहा कि डाउ जोन्स 3% हाई पे क्लोज हुआ है, ठीक है। SGX निफ्टी भी 116 पॉइंट क्लोज हुआ है, ठीक है। अब आज संडे, कल देखेंगे मंडे को मॉर्निंग में SGX निफ्टी क्या करता है, फिर हमारा देखा जाएगा मामला क्या आता है। मेरा लेवल 10,200 के ऊपर ही व्यू बनेगा पॉजिटिव। 11,000, पहले 10,600, फिर 11,000 का, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। तो ये लेवल है हमारे पास। जो आपने लिया हुआ है कॉल, वो 10,200 के ब्रेकआउट पे डिपेंड करता है नितेश साहब। अगर वो नहीं ब्रेकआउट करेगा तो आपका कॉल मुसीबत में पड़ सकता है। चिरंजीत साहब कोलकाता से कह रहे हैं कि व्हाट इज द मैक्स पेन ऑफ स्टॉक, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन। एक्चुअली चिरंजीत साहब ये मैक्स पेन ऑफ स्टॉक नहीं समझ पा रहा हूँ मैं, आपके सवाल को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ।
माफी चाहूंगा। अगर मैक्स पेन को मैं समझूंगा, मैक्स मतलब ज्यादा, पेन मतलब दर्द। सबसे ज्यादा दर्द किसी स्टॉक का क्या है, आप शायद ये जानना चाहते हैं। सर किसी स्टॉक्स का कोई दर्द नहीं होता, उस स्टॉक में जो इन्वेस्ट किए रहते हैं जो लोग, उनका दर्द पूछिए। उनका दर्द होता है कि वो जो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं वही स्टॉक नहीं जाता है ऊपर, बगल वाला जो स्टॉक वो छोड़ देते हैं वही स्टॉक ऊपर चला जाता है। ये सबसे बड़ा दर्द है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ मेरे व्यूवर, जो मैं दर्शक जो मुझे सुन पा रहे हैं, जो देख इस रिकॉर्डिंग को देख पा रहे हैं, क्या मैं गलत बता रहा हूँ? अपने इंपॉर्टेंट फीडबैक को जरूर दीजिएगा। आप जिस स्टॉक को पकड़ेंगे वो स्टॉक नहीं चलेगा मैक्सिमम टाइम, दूसरा स्टॉक जो आप छोड़ देते हैं वही चल जाता है। ये सबसे बड़ा दर्द है किसी भी एक स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए हुए व्यक्ति का। स्टॉक का कोई दर्द नहीं है, व्यक्ति जो इन्वेस्ट किए हुए रहते हैं उनका दर्द होता है सर। बाकी ये बहुत बड़ी वीडियो बनेगी, बिल्कुल साइकोलॉजी वाली ये वीडियो है, कभी इस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा चिरंजीत साहब। जहां तक मैंने आपके सवाल को समझा उसका जवाब देने का मैंने कोशिश किया। अगला सवाल लेता हूं, और अभिजीत डोरे साहब मालेगांव महाराष्ट्र से कह रहे हैं कि पीवीआर लिमिटेड का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन मंडे फॉर इंट्राडे। इंट्राडे की चीज़ों को तो यहाँ पे मैं नहीं बताता सर। पहली बात तो अभिजीत साहब आप मेरे पुराने व्यूअर हैं, इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंट्राडे का तो मेरा अलग से सेक्शन आता है, 6 स्टॉक्स का, फिर 3 स्टॉक्स का है ना, वहाँ पे मैं लेवल बताता हूँ। ठीक है, बाकी बातें आपने जो लिखा है कि पीवीआर लिमिटेड डेली चार्ट पे आरएसआई डाइवर्जेंस को कर रहा है। सर वो आरएसआई डाइवर्जेंस कर रहा है, क्या उसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं, कितना ऊपर जा सकता है, ये सारी चीजें अगर आप जानना चाहते हैं तो सर आप ये देखिए 1295 को अगर पीवीआर ब्रेक कर देता है, फिर से मैं लेवल बता देता हूँ, 1295 को अगर पीवीआर ब्रेक करता है तो ये 1450 के लेवल बहुत तेजी से दिखाएगा। 1180 को नीचे ब्रेक करता है तो ये फिर वीक हो जाएगा पीवीआर। तो ये हमारे रेंज है उसके पीवीआर के। बाकी इंट्राडे का जब अगर ये इंट्राडे में सेलेक्ट हो जाता है तो इसके इंट्राडे के लेवल भी निकल जाएंगे। अगर ये मंडे को यही लेवल ब्रेक होता है जो मैंने अभी बताया है तो फिर आप उस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं सर। सीटीसी परजेंट लेवल से 1800 तक जाएगा। मेरे पास 2200 शेयर है 1464 पे, क्या मैं होल्ड करूं? विजय कुमार साहब विशाखापट्टनम से कह रहे हैं कि आईआरसीटीसी। सर आईआरसीटीसी ना, मैंने जब आईआरसीटीसी का आईपीओ आया था मैंने तब भी बोला था इस बात को कि इसको रखे रहिए, जिनके पास भी आईआरसीटीसी रखे रहिए। क्लोजिंग कर रहा है 1456 के आसपास में, ठीक है। बिल्कुल आपने 1464 पे लिया है, लंबे समय के लिए अगर रखना है तो बिल्कुल रखिए। अभी तो मार्केट इतना गिरा, ट्रेनें बंद हो गई, टिकट बिकना बंद हो गई, तो सर परेशानी तो इसको होगा। फिर सारी चीज़ें जब जगह पे आएगा तो ये भी जगह पे फिर आ जाएगा। तो होल्ड करिए, अगर आपके पास कैपेसिटी है होल्ड करके रखने की तो आप स्टॉप लॉस सर 1200 का लगा के होल्ड कर सकते हैं। राजीव जी दिल्ली से कह रहे हैं कि सर प्लीज टेल मी बैंक ऑफ बड़ौदा शॉर्ट टर्म के लिए। सर बैंकिंग स्टॉक्स एनालिसिस आप देख लीजिए, बैंकिंग स्टॉक्स एनालिसिस देख लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा का, वहां पे आपको डिटेल चीजें इसके बारे में पता चल जाएगी। मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बताया हुआ है सर। तो ये अगला सवाल देखता हूँ किनका है। सवालों का सिलसिला हो गया खत्म, राजीव जी का लास्ट सवाल था। इनका सवाल के साथ सर आप राजीव जी आप बैंकिंग स्टॉक्स एनालिसिस देख लें, जो मैंने अपने बाजार हाट न्यूज़ पे पोस्ट किया उसमें मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बताया हुआ है, तो वहाँ पे आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो ये सारे सवाल थे दोस्तों जो आप लोगों ने कल शनिवार को यानी कि 6 जून 2020 को भेजा था, जिसके जवाब मैं रविवार को लेकर आता हूँ। तो जिनके सवाल रह गए, जो छूट गए, जो नहीं भेज पाए, अब अगले सैटरडे का वेट करें, फिर से आपके सवाल मेरे जवाब का सेक्शन ओपन होगा और आप अपना सवाल भेज सकते हैं। आपके इंपॉर्टेंट फीडबैक का इंतजार रहेगा। सारे दोस्तों को मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वीडियो देख के निकलिए मत, अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक दीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ। मेरे इस सेक्शन से कैसा आपको फायदा होता है, क्या लाभ मिलता है, ये सारी चीज़ें मुझे बताएं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।